नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं। और सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा ये न्यूज में एक्चुअली में डिले हो गया। एक्चुअली में क्या था कि मैंने इसको एक प्रकार से या यूं कहें कि अपलोडिंग की प्रॉब्लम हुई, कुछ भी हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 26 जैन की न्यूज है ये। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी चूंकि 1 जैन से पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर यहाँ अपने इस अपने प्लेटफॉर्म पर, सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। तो कोशिश करिए सभी लोग धीरे धीरे आप भी एक कंटिन्यूटी बनाइए, एक नोट्स बना लीजिए, उसमें लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी तो यूट्यूब पे हमेशा रहेगा मैटर, जब मन चाहे उसको बार बार देख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, चलो देखो करते स्टार्ट। 26 जैन ना, यहीं से पहले करेंगे स्टार्ट। तो लिखा है कि पीडी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 किसने जीता है। देखिए ये कुछ चैंपियनशिप ट्रॉफी का मतलब हो गया कि हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। पीडी मतलब क्या है? फिजिकली डिसेबल्ड, दिव्यांग कह सकते हो। ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड चैंपियनशिप। तो इसमें हमने ऑप्शन जो दी, ये आपके लिए दिया ऑप्शन, ये आपके लिए है कि इनमें से आप ट्राई करो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर इंडिया है। ये मेरा काम हो गया, मैंने दे दिया कि ट्रॉफी इंडिया ने जीती। किसको हराया? ठीक है, तो इंग्लैंड को हराया। वो इसमें व्याख्या में लिखा होगा, तो मैं व्याख्या पढ़ देता हूं, फिर कोई डाउट ही नहीं है। देखो भाई, यहां देखो, व्याख्या पढ़ लो आप अच्छे से। ठीक है, व्याख्या ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे इस ट्रॉफी को इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता। इसका आयोजन कहां हुआ? श्रीलंका में हुआ। देखिए लेटेस्ट में अगर कोई गेम होता है तब तो आयोजन पूछेंगे, और अगर लेटेस्ट में नहीं है तो आयोजन से कोई मतलब नहीं। क्यों टेंशन ले रहे हो, खाली जीता हारा पढ़ो। इसमें 4 टीम शामिल हुई। देखो इंडिया थी, पाकिस्तान थी, वही सब ऑप्शन है। श्रीलंका और इंग्लैंड 4 टीमें हो गई। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए ये टूर्नामेंट 2019 के बाद पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट जो काउंसिल है वो 2020 में बनाई गई, जिसका हेडक्वार्टर भारत में कहा? बेंगलुरु है। 2024 का ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर जीता था। तो कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो होता नहीं है, जो लोग ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनका भी क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है T20। ये तो दिव्यांगों वाला हो गया ना, इसमें ब्लाइंड से मतलब कुछ और भी ऑर्गन्स हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। व्याख्या तो कर दी हमने है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है ना। तो इसमें यही है इसकी विनर, यूएसए। और 29 वर्ष की आयु में जीता है। पहला इनका ग्रैंड जो है मतलब स्लैम है। थोड़ी उम्रदराज भी है। और हराया किसको है? आर्निया सबालेंका को। ये बेलारूस की है ना। तो इसमें सारे सारे टेनिस प्लेयर के ही नाम दिए गए हैं। आप इनके नाम याद कर लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पढ़ लीजिएगा, थोड़ी व्याख्या दे रखी है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम। अच्छा, 4 ग्रैंड स्लैम है तो कौन विद्यार्थी कमेंट करके बता देगा कि 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन होते हैं? चलो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप कमेंट करिएगा या इनको क्रम से लगा दीजिएगा, हम बता देना। ऑस्ट्रेलियन है, फ्रेंच है, यूएसए, विंबलडन है। आप खाली इनका क्रम लगा देना। 4 मतलब ग्रैंड स्लैम, चारों अब साल में होते हैं ना। तो इसमें क्या है, विंबलडन ही थोड़ा मतलब अलग है। ठीक है, बाकी तो सब तीनों सेम ही है। तो इसमें लिखा है कि मेडिसिन कीज, ये अमेरिका की है, आखिरकार 46वें प्रयास में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया। अमेरिका की 29 वर्ष की खिलाड़ी मेडिसन, ठीक है, मेलबर्न पार्क में ऑस्ट्रेलिया ओपन की नई मल्लिका बन गई। दुनिया की 14वें नंबर की खिलाड़ी मेडिसिन ने फाइनल में 2 बार की चैंपियन और नंबर 1 खिलाड़ी आर्यना सभालेंका को हराया। इससे मतलब है नहीं 6-3, 2-6, 7-5, इससे कोई मतलब आपका नहीं है। तो ध्यान रखेंगे। देखिए सिंगल सिंगल पूछेगा, सिंगल जो है, देखिए सिंगल सिंगल, डबल डबल, फिर मिक्स। तो दोनों में आ जाएंगे, एक मेंस वाला होगा, एक जो है वुमेन्स वाला होगा। तो यही चीज है। अब वो भी मेंस वाला भी आ गया होगा, ये तो महिलाओं वाला है। अब इसको देख लो, क्वेश्चन क्या है ये कह रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे, अभी हाल ही में किसे, ये सही कर लो यहां, अभी हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 ये मतलब चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह, राइट ना, ये भी ऑप्शन है। फिर क्या लिखा है? आईसीसी वोमेन्स T20 मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर है, ये न्यूजीलैंड की है ना। तो यही 2 आपके पास पॉइंट अभी तक आए हैं। एक पुरुषों का ध्यान रखेंगे, एक महिलाओं का ध्यान रखेंगे। पुरुषों में अर्शदीप सिंह है, इंडियन। ठीक है, चलो अब इसके बाद थोड़ी सी और है, हल्की सी व्याख्या दे दी हमने या कुछ उससे रिलेट जोड़ दिया।
आईसीसी की स्थापना 1909 में है। कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन ना। इसका मुख्यालय दुबई में है, दुबई तो जानते ही होंगे ना, यूएई। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो जय शाह है ना, ये इसके चेयरमैन है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला दो हैं, एक डायना जैतबेडेलजी हैं और दूसरी भी 2024 में नीतू डेविड शामिल हैं। ये दो नाम भूलिएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इसको कहीं नोट कर लीजिए, रट लीजिएगा आप लोग एग्जाम के लिए ना, हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये सब देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन है। राजकोषीय का मतलब होता है एक प्रकार से उस देश की फाइनेंशियल कंडीशन, सॉरी उस राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन। अब इसमें उड़ीसा, गोवा, झारखंड क्षेत्र में तो राइट आंसर उड़ीसा है, और यही पढ़ लेंगे यहां पर हम लोग, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। चलो देखो अब यहां पर क्या है, पॉइंट लिखा हुआ है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ये 25 का है। नीति आयोग की रिपोर्ट के वित्तीय वर्ष के आधार पर भारत के 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करती है। नीति आयोग की महिला उद्यमिता मंच को अपनाने वाला पहला राज्य तेलंगाना, ये क्वेश्चन आया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखेंगे ना। चलिए तो इसमें ध्यान रखेंगे उड़ीसा है, और फिर एक क्वेश्चन ये देख लेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना वहां पेपर में आप लोग साथ। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। अक्सर कोई ना कोई ऐप लॉन्च करते रहते, चाहे केंद्र सरकार हो, अभी देखा होगा भारत पोल ऐप हो गया ना, तो मतलब कहने के इंटरपोल की तरह भारत पोल ऐप हो गया जो होम मिनिस्ट्री ने किया है। अब इसमें क्या लिखा है, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य उत्तर प्रदेश, तो राइट आंसर हरियाणा है। चलो इसकी व्याख्या पढ़ो, देखो क्या लिखा है। व्याख्या इसकी है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2025 के अवसर पर हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। अब ये जानना, ये नाम नहीं पूछेंगे मंत्री कौन है, ये ऐप लाभार्थियों तक योजना के लाभ की डिलीवरी को ट्रैक करने में मदद करेगा कि उनको एक्चुअल में वो सब सुविधाएं मिल रही हैं जिसकी वजह से स्कीम शुरू हुई है, उसका क्या फायदा उनको मिल रहा, क्या फायदा नहीं मिल रहा ना, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे ना। आगे देखो पॉइंट, इसके अलावा क्या लिखा है, योजना के तहत 10 से 45 वर्ष की बीपीएल महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये आंगनबाड़ी स्कूलों के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, तो ध्यान रखना ये संजीवनी ऐप ना। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, फिर इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन यहां कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ठीक है, अभी होने वाला है, गांधीनगर, जयपुर, मुंबई, हैदराबाद, तो राइट आंसर गांधीनगर है। पढ़ लेंगे, भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत गुजरात सरकार के सहयोग से इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल तकनीक का उपयोग करके, ठीक है, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता में एक इंप्रूवमेंट करना है ना, ये पॉइंट है ना। इसको देख लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है कि अभी हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री, देखिए केंद्रीय वस्त्र मंत्री का क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया था केंद्रीय वस्त्र मंत्री का नाम क्या है ना, तो गिरिराज सिंह, ध्यान रखेंगे ना। क्वेश्चन देखिए आते हैं, आप पढ़ते रहिए करंट और चिंता ना करिए, बस आप रेगुलर रह के कोई काम करिए, सफलता आपको थोड़ी देर सवेर जरूर मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है ना। चलो फिर क्या है, नई दिल्ली है, ठीक है, भोपाल है, हैदराबाद है, कोलकाता, क्या कर रहे हैं, हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन करेंगे, तो लिखा है इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 28 जनवरी को हथकरघा सम्मेलन का मंथन का उद्घाटन करेंगे। कुछ बातें और पढ़ ली थोड़ी बहुत, देखें यहाँ के बारे में, ये लिखा हुआ है, एक लिखा है सागर मंथन की जो है जो सागर मंथन है उसमें लिखा हुआ है कि इसको, ठीक है, सागर मंथन, इसको शिपिंग मंत्री तो सर्बानंद सोनोवाल ने जो है तो लॉन्च किया है, जो सागर मंथन है ना, ठीक है, इसको। चलो फिर क्या लिखा है, कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अब कुछ होता है राज्य सरकार का तो क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेशनल हैंडलूम डे कब मनाते हैं, 7 अगस्त, ये उसी से अटैच है, स्वदेशी आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन जो आपका है वो 7 अगस्त 1905 है, बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक, राइट।
इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लेंगे हम लोग। 45 वर्ष की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई पूरी करके लंदन वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसने अपना नाम दर्ज करवाया? राकेश कादियान, ज्योति रात्रे, तेगबीर सिंह, काम्या कार्तिकेयन। राइट आंसर राकेश कादियान है। और इनके बारे में पढ़िए, फिर थोड़ा सा हमने इसमें डीप कर दिया है, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा पढ़ने के लिए, और बाकी बातें नोट कर लेंगे। 45 वर्ष की आयु में विश्व का पहला पर्वतारोही बनने पर कादियान का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ज्योति रात्रे जो है ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है ज्योति रात्रे, भूलिएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तेगबीर सिंह मात्र 5 वर्ष की आयु में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई व्यक्ति हैं। नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। 18 वर्ष, नेपाल के हैं ये। इसके बाद क्या है पॉइंट, फिर देखिए, फिर लिखा है कि पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की जो महिला है 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन है, मुंबई से हैं। ये मैंने करंट में आपको पहले भी पढ़ा रखा है। और फिर 1-2 पॉइंट और नोट कर लेंगे हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। इनके क्वेश्चन रेलवेग्राम ज्यादा आते हैं, रेलवे है या नॉर्मल पेपर होता है, जैसे इलाहाबाद वगैरह कोर्ट हो गए, किसी स्टेट का कोई एग्जाम हो गया, उनमें ऐसे क्वेश्चन बहुत पुट करते हैं ना वो लोग। फिर इसके बाद क्या है क्वेश्चन, फिर देखो लिखा हुआ है कि हाल ही में हिंदी भाषा की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन मिला हुआ है? अनुजा 12वीं फेल, फिर कंतारा, फिर आटम। ठीक है, आटम द प्ले, तो अनुजा इज राइट आंसर। पहला ऑस्कर अवार्ड फिल्म गांधी के लिए 1982 में भानु अथैया जी ने जीता था। ठीक है, और अभी आपने देखा होगा तो लेटेस्ट में भी मिला है 2023 में। ठीक है, फिर देखें क्वेश्चन क्या है, कह रहे छठा अंतरराष्ट्रीय बाजार नहीं बाजरा होता है मिलेट, ठीक, बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलोर, इंदौर, नई दिल्ली, मुंबई। राइट आंसर बेंगलोर है ना। बाजरा वगैरह मोटे अनाजों में आते हैं अन्नश्री के तहत। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि हाल ही में भारत की पहली मतलब इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का अनावरण किया गया, इसका क्या नाम है? कह रहे उड़ान है, शून्य है, हवाई है, उड़नछू है। तो इसका राइट आंसर शून्य है। सड़क यातायात को कम करने के लिए 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 6 यात्रियों बैठने की सुविधा होगी। इसमें ये एयर टैक्सी, इसे एयर टैक्सी मतलब टैक्सी, एयर मतलब हवा मुड़े, ये बहुत दिन से प्लान ये लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अभी आने वाले 2-3 वर्षों में हो सकता है ये पब्लिक के लिए शुरू हो जाए। अभी तो ट्रायल होगा, जैसे देखा होगा जो वंदे भारत ट्रेन है वो अब क्या करेगी, कटरा से जम्मू, वहां कटरा से कश्मीर तक जाएगी, तो भी ट्रायल हो रहा। फरवरी वीक से फिर क्या होगा, जब ओपन हो जाएगी तो पब्लिक के लिए चलना शुरू हो जाएगी ना। इसके बाद तो कोई क्वेश्चन है नहीं, तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, तो चलिए ये पढ़ लीजिएगा 26 जैन की न्यूज। कुछ भी लगता है डाउट तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।